लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन सियासी फिजा बिहार में चुनावी माहौल का एहसास करा रही है। आज पूर्णिया से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया और अपने 31 मिनट के भाषण में अमित शाह ने आगे की सियासत की पूरी रेखा खींच डाली। वंदे वंदे वंदे, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने इन महिलाओं के शंखनाद के साथ ही मिशन 2024 का आगाज सीमांचल की धरती से हो गया। पूर्णिया के जनभावना सभा के मंच पर जैसे ही अमित शाह पहुंचे, रंगभूमि मैदान शंख की ध्वनि से गूंज उठा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। भाइयों, मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने गदा देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। साथ ही फूलों से बनी भारत के मानचित्र की माला और एक बड़ी सी मखाना की माला पहनाई गई। जनभावना सभा में उमड़ी भारी भीड़ का जोश हाई था और इसी जोश के बीच रंगभूमि मैदान से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। साथ ही दावा भी कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से 2025 के चुनाव का खाका भी खींच दिया। आपकी पार्टी आएगी, बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1.5 साल देर है, लेकिन अमित शाह 2024 और 2025 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव का पूरा फुल प्रूफ प्लान लेकर पहुंचे थे। शाह ने सीमांचल वासियों से लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिवाया। मुझे बताइए, हाथ उठाकर सभी लोग मोदी जी के साथ हैं? जोर से बोलिए है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 24 के चुनाव में लालू नीतीश का सुपड़ा साफ करने का संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार में जेडीयू से नाता टूटने और सत्ता पलटने के बाद बिहार में बीजेपी की यह पहली बड़ी रैली थी, जिसमें अमित शाह ने लालू नीतीश की सरकार पर आक्रमण कर आगे की रणनीतियों की लकीर खींच दी। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूर्णिया में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने छुरा घोंपा है। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी, लालू, जॉर्ज, पासवान, सबको उन्होंने धोखा दिया। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धड़े के धड़े रह जाओगे। जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। सीमांचल की धरती से शाह ने जमकर हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम पद की लालच में पीठ में छुरा घोंपा। प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। अमित शाह ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार धोखा देने के लिए ही जाने जाते हैं। सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही
एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए। अमित शाह यही नहीं रुके, नीतीश कुमार पर हमला करते हुए अमित शाह ने एक पूरी लिस्ट गिना दी। कहा नीतीश जी ने किस किस को धोखा नहीं दिया। जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए। उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया। नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया, फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया। उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया। सीमांचल की धरती से हुंकार भरते हुए शाह ने लालू और नीतीश दोनों को नसीहत दी। कहा ये धोखा मोदी जी के साथ नहीं है, बिहार की जनता के साथ है। 2024 के चुनाव में बिहार की जनता लालू नीतीश की जोड़ी का सुपड़ा साफ कर देगी। 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़े के साथ उस बात का हिसाब दिया कि केंद्र ने बिहार को क्या क्या दिया। अमित शाह ने नीतीश कुमार से अपने हिसाब का जवाब भी मांगा। मैं 1,35,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं। आप जरा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। अमित शाह को भारत की राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। तभी तो सीमांचल की धरती से बिहार की राजनीति साधने आए शाह ने एक एक पाई का हिसाब दिया। हिसाब उन पैसों का जिसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार की जनता के साथ किया था। हिसाब उस 1,35,000 करोड़ रुपए के खर्च का जो केंद्र सरकार ने 2015 के बाद बिहार में किया। नीतीश बाबू, मुझे मालूम है आप मेरा भाषण सुन रहे होंगे, नुक्स निकालते होंगे। जरा कागज पेन लेकर लिख लीजिए। मैं 1,35,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं। महामार्ग निर्माण के लिए 14,000 करोड़ रुपया और भी बढ़ गया है। ग्रामीण सड़क के लिए 9,000 करोड़ रुपया कहा था, 22,000 करोड़ खर्चा है। रेलवे के लिए 2.7 हजार करोड़ कहा था, 56,000 करोड़ खर्च किया है। हवाई अड्डे के लिए 600 करोड़ कहा था, 1280 करोड़ रुपया खर्च किया है। पर्यटन के लिए 1550 करोड़ कहा था, 1600 करोड़ खर्च करा है। पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,000 करोड़ कहा था, 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा पेट्रोलियम और गैस के लिए किया। बिजली के लिए 16,000 करोड़ कहा था, उसमें से 14,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। किसान कल्याण के लिए 3,000 करोड़ कहा था, 7,800 करोड़ रुपया खर्च किया है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और डिजिटल बिहार के लिए भी 3,000 करोड़ कहा था, उसके सामने 4100 करोड़ रुपया खर्च किया है। अमित शाह ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल भी पूछे। किया है। अब नीतीश बाबू, आप जरा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। लालू के साथ बैठकर कुर्सी बचाने के अलावे कुछ नहीं किया। अमित शाह के सवाल पर जवाब दिया बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। 2014 का पूर्णिया का उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की।
तेजस्वी ने कहा, डाटा हमारे पास भी है, कई विभागों को पैसा तक नहीं मिल रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। 7 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1,35,000 करोड़ रुपए का काम गिना दिया। अब भला जेडीयू के पास क्या जवाब बचा है? न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अमित शाह के आरोप पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है। ललन सिंह ने कहा कि शाह की रैली को लेकर प्रचार बहुत था, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। शाह ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, सर, अमित शाह का दौरा रहा बिहार का, सीमांचल के दौरे पर गए, नवगठित सरकार जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, उसके बाद पहला दौरा था। काफी इसका इंतजार आप लोगों को भी था और बीजेपी के लोगों को भी था। दौरे में जो उन्होंने जंगल राज का सवाल उठाया, भय का माहौल बताया, लेकिन वहां के लोगों से अपील की कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, केंद्र में मोदी सरकार है। अरे उनको क्या मालूम है, अपील कर रहे हैं तो उनको तो मालूम है ना भीतर से कि यहाँ कोई डर नहीं रहा है। लेकिन मोदी जी का ब्रांडिंग करना था तो उन्होंने कह दिया। हम तो अमित शाह जी को कहते हैं कि आप जो कानून व्यवस्था का बिहार में सवाल उठाते हैं तो आइए बिहार, साधारण नागरिक के रूप में आइए, गृह मंत्री के रूप में मत आइए, साधारण नागरिक के रूप में आइए। आप 7 दिन तक दिन में मत घूमिए, रात भर बिहार में के सड़कों पर घूमिए। अगर कोई आपको रोक देगा तो हम कहेंगे कि कानून व्यवस्था खराब है। आज की रैली के बाद अमित शाह काफी उत्साहित दिखे। उनकी तरफ से कहा गया 2024 में भी मोदी सरकार, 2025 में भी बीजेपी सरकार बिहार में। उनको उत्साहित रहने दीजिए ना। 2015 में भी बहुत उत्साहित थे वो। 2015 में इतना भारी उत्साहित थे कि ऐलान कर दिया था उन्होंने कि मतगणना जिस दिन विधानसभा के चुनाव की होगी उस दिन 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार का गठन हो जाएगा बिहार में और 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी जाके इस्तीफा सौंप देंगे। और उसके बाद जब परिणाम आ गया तो कहां घुस गए बिल में पता नहीं चला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कैमरामैन मनमोहन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पूर्णिया में रैली को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज पहुंचे, जहां अमित शाह ने बीजेपी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री के साथ बैठक की। उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी मीटिंग की। अमित शाह कल सुबह 9 बजे लाइनपाड़ा स्थित बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। आगे बढ़ते खबरों में अपनी समस्याओं को लेकर बेगूसराय डीएम के सामने प्रदर्शन करने पहुंची छात्राओं ने डीएम पर सस्पेंड करने की धमकी देने का आरोप लगाया। और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जब छात्राएं डीएम के पास पहुंची तो उन्होंने बाद में आने को कहा और इसके बाद वे उन्हें सस्पेंड करने की धमकी देने लगे। और इतना ही नहीं, डीएम ने मीडिया कर्मियों को भी नसीहत दी कि वे इन लोगों को हीरो ना बनाएं। दरअसल एएनएम कॉलेज की छात्राएं ये शिकायत करने पहुंची थीं कि उन्हें सदर अस्पताल की जगह मंझौल रेफरल अस्पताल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन डीएम ने उन्हें बाद में आने को कहा और इसके बाद सस्पेंड करने की धमकी मिली। मीडिया में एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, आप लोग की इच्छा है, आप लोग को जैसे चलाना है चलाइएगा। एएनएम स्कूल बेगूसराय के स्टूडेंट है, तो हम लोग का प्रैक्टिकल इंटर्नशिप चलता है 6 मंथ। तो वही इंटर्नशिप के लिए हम लोग सदर अस्पताल यहाँ आना चाहते हैं। बेगूसराय ड्यूटी सदर में करना चाहते हैं, उसी की मांग के लिए आए हैं डीएम। हम लोग को प्रिंसिपल कितने बार यहाँ अभी 2 बार नहीं है। औरंगाबाद और पलामू पुलिस ने सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त कार्रवाई में 18 लाख के इनामी नक्सली विनय यादव उर्फ मुराद को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर छकरबंधा के जंगल में छिपाकर रखे गए लेवी के 20 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस ने विनय को संरक्षण देने वाले 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर औरंगाबाद में 47 और गया और बाराचट्टी में 7 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इस नक्सली के नेतृत्व में साल 2016 में गया के डुमरी नाला में आईईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे।
सूचना के आधार पर औरंगाबाद पुलिस, पलामू पुलिस, CRPF 47 बटालियन, कोबरा के एक संयुक्त अभियान में 18 लाख के जो इनामी नक्सली अब हैं, विनय यादव उर्फ कमल जी, उर्फ किसले जी, उर्फ मुराद जी, उर्फ गुरु जी, अंबा थाना जिला औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है इस ज्वाइंट ऑपरेशन में। इसके अतिरिक्त अमरिंदर पासवान और इदरीस अंसारी, इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया है इनको प्रशय देने के लिए, इनकी मदद करने के लिए। समस्तीपुर सदर अनुमंडल में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया। ताजपुर थाना क्षेत्र के रामदयाल चौक के पास भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से अपराधियों ने 5.5 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 3 अपराधियों ने भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की बाइक में पहले टक्कर मारी और फिर हथियार के बल पर उसके पास से रुपए लूटे फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने पर ताजपुर थाने की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के इलाके में लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है। जहानाबाद में इनकम टैक्स विभाग के एक कर्मचारी का शव पंखे से लटका मिला है। मृतक का नाम संजीव कुमार है, जो सैदपुर गांव का रहने वाला था। संजीव अपने एक दोस्त सुजीत राज के साथ रहता था। संजीव के सुसाइड नोट में लिखा है कि सुजीत ने उसका सभी डॉक्यूमेंट फाड़कर फेंक दिया था, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा था और इसी से परेशान होकर वो आत्महत्या कर रहा है। मृतक के परिजनों ने मामले की जांच कर सुजीत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और अगली खबर है पटना सिटी से, जहां सुल्तानगंज के राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प और गोलीबारी की घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गंभीर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने छात्रावास पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं छात्रों से निर्भीक होकर छात्रावास में रहने की बात दोहराते हुए छात्रावास में सुरक्षा का प्रबंध किए जाने का भरोसा दिलाया। आयोग की टीम ने CCTV फुटेज की जांच किए जाने की बात कही और साथ ही कहा कि अगर छात्रों के ऊपर गलत मुकदमा दायर किया गया है तो पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम प्रशासन से वो कैमरे की पूरी फुटेज लेंगे और अगर ये कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिलता है तो ये केस बंद होगा, ये केस खत्म होगा और जो दूसरा केस है वो चलेगा। छात्रों पर भी स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे, उस मामले की आपने जांच की, क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्योंकि अभी तक हमें उसकी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है, एविडेंस नहीं मिल रहा है। बाकी अभी सर्किट हाउस में हमारी मीटिंग है, प्रशासन के साथ हम बैठेंगे, वो क्या तथ्य रखते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रूफ हमारे सामने आते हैं, बाकी क्या प्रूफ आएंगे, वो क्या सामने हमारे लाते हैं, उसी तरीके के आगे का फिर हम कार्रवाई करेंगे। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।